हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 8 नवंबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी अपराधों पर गिरफ्तारी पर लिखित आधार देना अनिवार्य कर दिया गया है, आर्टिकल 22 और पार्ट 3 फंडामेंटल राइट के अंतर्गत। वंदे मातरम के कितने साल पूरा होने के उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्मारक सिक्का जारी किया गया है? 150 ईयर। दिल्ली में आयोजित को-ऑप कुंभ 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? अमित शाह जी द्वारा। और किस कंपनी द्वारा सीमेंट रेल कंटेनर द्वारा सीधे निर्माणाधीन स्थान पर सीमेंट पहुंचाया जाएगा? कॉनकोर। G20 समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। किस देश द्वारा काल मेघी तूफान का नामकरण किया गया है जिसने फिलीपींस देश में तबाही मचाई है? जापान। कौन दुनिया के पहले खरबपति बनने के कगार पे आ गए हैं? एलन मस्क। आईसीसी द्वारा किस भारतीय महिला खिलाड़ी को अक्टूबर माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? स्मृति मंथाना। किस खेल के महासंघ को एशियाई ओलंपिक परिषद से मान्यता मिली है? खो खो फेडरेशन। T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किस देश में हो गया? इंडिया एंड श्रीलंका। देश का सबसे ऊंचा 196 फीट धर्म ध्वजा किस स्थान के मंदिर में फहराया जाएगा? अयोध्या राम मंदिर में। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, किस पैरा खिलाड़ी द्वारा पहली बार सक्षम जूनियर टीम में शामिल किया गया है? मतलब एक पैरा खिलाड़ी है और ये अब एबल जो प्लेयर्स होते हैं उनकी टीम में शामिल किया गया है शीतल देवी को। ये तीरंदाज हैं। जन्म से ही भुजाहीन पैरा तीरंदाज शीतल देवी को एक और बड़ा कीर्तिमान बना दिया है। जेधा में होने वाले एशिया कप चरण 3 के लिए उन्हें भारत की सक्षम जूनियर टीम में शामिल किया गया। ये पहली बार है जब शीतल देवी किसी सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा किस वर्ष तक मंगल ग्रह पर यान उतारने के लिए मंगलयान मिशन 2 लॉन्च किया जाएगा? इसका सही आंसर है 2030 तक। ऐसा इसरो के द्वारा घोषणा की गई है। भारत ने 2013 में इतिहास रचा था जब मंगलयान ने पहली कोशिश में ही मंगल की कक्षा में प्रवेश कर लिया था, मंगलयान मिशन फर्स्ट में। अब इसरो के एक कदम आगे बढ़ाने जा रहा और इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने ऐलान किया है कि भारत मंगल ग्रह पे पहली बार यान उतारेगा और यह यान 2030 में उतारा जाएगा और इस मिशन का नाम मंगलयान 2 होगा। जो मंगलयान फर्स्ट मिशन था जो 2013 में था, वो एक ऑर्बिटर था जो मार्स जो प्लैनेट है उसके चारों ओर सिर्फ चक्कर लगाने के लिए और उससे डेटा इकट्ठा करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था। लेकिन जो 2030 में लॉन्च किया जाएगा ये जो मिशन होगा जो ये सिर्फ ऑर्बिटर नहीं होगा, इसके अलावा इसमें लैंडर भी होगा और एक रोवर भी शामिल होगा। और इस यान का लक्ष्य है मंगल की सतह, वातावरण और खनिजों की गहराई से अध्ययन किया जाएगा। इसमें मार्स की जो सरफेस है उस पर लैंडिंग कराने की बात की गई है जो 2030 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो के जो मिशन को हम देखें, अपकमिंग मिशन या जो इसी साल हुए हैं आने वाले बीते सालों में, तो गगनयान मिशन जो है इसकी तैयारी हो रही है और नेक्स्ट ईयर तक इसको लॉन्च किया जाएगा, जिसमें जो है तीन इंडियन को जो है क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट में भेजकर 3 लोगों को स्पेस भेजा जाएगा 7 डेज के लिए, जिसमें एक शुभांशु शुक्ला का भी नाम अभी शामिल है। चंद्रयान 3 मिशन जो है ये 2028 तक लॉन्च करने की बात की गई है, जिसमें इसरो के द्वारा इसरो और जापान के कोलैबोरेशन से किया जाएगा, जिसमें जो सेटअप हैबिटेट बनाया जाएगा लूनर सरफेस पे। आदित्य L1 मिशन जो था ये इंडिया का सन मिशन था और ये फर्स्ट इंडियन बेस्ड सोलर क्रोनोग्राफी मिशन था, ताकि जो सूर्य होता है उसके चारों ओर जो कोरोना होता है
मतलब सूर्य के बाहरी जो सरफेस होता है उसको हम कोरोना कहते हैं, उसकी स्टडी के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च किया जा चुका है। निसार मिशन जो हमें कल के ये उसमें पढ़ा था कि ये इसका जो फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ये इसरो और नासा का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है जिसको अभी कल के दिन ही ऑपरेशनल घोषित किया गया है। और ये फर्स्ट डुअल बैंड रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो हर 12 दिन पे पृथ्वी की जो हर पूरी सतह बर्फ सतह या जो भी है सारी सतह का अच्छे तरीके से परीक्षण करेगा और डेटा देगा। मंगलयान 2 जो है मार्स ऑर्बिट मिशन 2 है, मॉम 2 है इसको कहा गया है। और इंडिया का सेकेंड इंटरप्लैनेटरी मिशन है जो कि मार्स के लिए लॉन्च किया जाएगा। शुक्रयान ये इसको 2030 में लॉन्च किया गया। शुक्रयान फर्स्ट जो मिशन है वो वीनस के लिए लॉन्च किया जाएगा। और एक्सोसैट प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन मिशन जो है वो जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं या जो सुपर नोवा स्टार्स होते हैं, ब्लैक होल रीजन, इस सब के एक्सप्लोरेशन के लिए किया जाएगा। और इंडियन स्पेस स्टेशन जो है वो बनाया जाएगा। इसकी भी घोषणा 2030 तक की गई है कि ये लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है मनोहर लाल खट्टर द्वारा ये किया गया है। 3 दिवसीय अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस शुक्रवार से साइबर सिटी में शुरू हो गया और शुभारंभ जो है केंद्रीय आवास, शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। इसमें जो है केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड बनाने की घोषणा की गई है और ये कंपनी अपने देश के अलावा अन्य देशों के लिए मेट्रो के विस्तारीकरण की दिशा में काम करेगी। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो रेल एकेडमी का गठन किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ ये मेट्रो सेवा में नवाचार पद्धति के साथ नई दिशा प्रदान करेगी। स्कीम, मिशन और इवेंट से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो आर अश्विन द्वारा जो है डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई है और पोस्ट ऑफिस द्वारा डिजिपिन तकनीक की शुरुआत की गई है। नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम सेतु योजना का शुभारंभ किया गया है। HE6 जो है इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया गया है और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन मुंबई में किया गया है। राशन एटीएम इरिक्सन कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया जिसका नाम अन्य पूर्ति है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा अगले 10 साल में टेलीकॉम सेक्टर का भारत की जीडीपी का 20% लाने का टारगेट रखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा चेनाब नदी पर सावलकोट परियोजना को मंजूरी मिली है और नीति आयोग द्वारा डिजिटल श्रम सेतु मिशन लॉन्च किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत दिल्ली से की गई है। केंद्र सरकार के एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा हायर एजुकेशन कमीशन का गठन किया गया है। UNTCC सम्मेलन जो है इंडिया में किया जा रहा है और नीति आयोग द्वारा मिशन ओरिएंटेशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया है। शर्म अल शेख जो इजिप्ट का एक शहर है, इसमें पीस समिट का आयोजन किया गया था। मिस्र में आयोजित जो ये पीस समिट था 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कीर्तिवर्धन सिंह द्वारा किया गया। और जयपुर में न्यू क्रिमिनल लॉ पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। उड़ान विंग्स ऑफ चैलेंज पहल जो है टाटा स्टील के द्वारा लॉन्च किया गया है। ब्रिक्स 2026 इंडिया में किया जाएगा। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन मुंबई में किया गया है। EDMM+ का सम्मेलन कुलालमपुर में हुआ है। इंडिया कारपेट एक्सपो 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के भदोही में हुआ है और ब्राजील के बेलम में जो है COP30 में भारत का प्रतिनिधित्व भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया। और गीता महोत्सव जो है हरियाणा में मनाया जाएगा जहां पहली बार नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा किस तीसरे स्वदेशी सर्वेक्षण पोत को कोची नौसेना अड्डे पर शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है INS इक्षक। इससे पहले ये 3rd नंबर का है, तो इससे पहले फर्स्ट संध्यायक लॉन्च किया गया था
और दूसरा निर्देशक था। अभी थर्ड जो है इक्षक को लॉन्च किया गया है। तीसरा, स्वदेशी सर्वेक्षण पोर्ट आईएनएस इक्षक कोची नौसैनिक अड्डे पर एक औपचारिक समारोह में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। आईएनएस इक्षक भारतीय नौसेना की समुद्री और जलीय क्षमताओं को बढ़ाने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आधुनिक हाइड्रोग्राफिक ओशनोग्राफिक सिस्टम से ये लैस है और ये जो सर्वे वेसल और मानवतावादी सहायता और आपदा राहत संचालन के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा और आवश्यकता पड़ने पर ये जहाज अस्पताल के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है सर्वेक्षण पोर्ट है। इसके जो कमांडिंग ऑफिसर है वो कैप्टन त्रिभुवन सिंह है और इक्षक जो है पहला सर्वे वेसल लॉन्च है जिसे जो है समर्पित महिला आवास के साथ डिजाइन किया गया, जो नौसेना की समावेशिता और आधुनिकीकरण को दर्शाता है। इंडियन नेवी के द्वारा अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए गए जिसके तहत अलग अलग शिप ऑफ सबमरीन को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। तो हम कुछ प्रोजेक्ट को पढ़ते हैं। प्रोजेक्ट 17A ये इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस तारागिरी, आईएनएस विंध्यगिरी और आईएनएस महेंद्रगिरी शामिल है और ये सभी नीलगिरी क्लास की सिल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट हैं जो इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया और इन सभी का नाम इंडियन हिल रेंज पर है। दूसरा है आपका प्रोजेक्ट 15B। प्रोजेक्ट 15B जो है ये एक तरह का इंडियन नेवी प्रोग्राम है जो कि बिल्ड किया गया था 4 एडवांस इंडिजीनियस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के लिए, जो कि विशाखापट्टनम क्लास की हैं। इनमें आता है आपका आईएनएस विशाखापट्टनम जो कि 2021 में कमीशन किया गया था, आईएनएस मोरमुगु, आईएनएस इम्फाल और आईएनएस सूरत, इस शहरों के नाम पे है। तो इसके तहत 4 है। ठीक है, और इसके तहत जो है ये सारे गिरी वाले जो है आईएनएस ये प्रोजेक्ट 17A के तरफ ये शिप के नाम है। ठीक है, ये सारे शिप को ये शिप से रिलेटेड है। अब हम सबमरीन की बात करें तो सबमरीन से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 75 अल्फा, जिसको हम प्रोजेक्ट 77 भी कहते हैं। इस प्रोग्राम के तहत 6 इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन जो है जो शामिल किया जाएगा जिसकी फर्स्ट डिलीवरी जो है एक्सपेक्टेड 2036-37 में होगी। फिर है आपका प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन क्लास की है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 6 जो है कन्वेंशनल सबमरीन जो है लाया जाएगा फ्रांस नेवल शिप के साथ एग्रीमेंट करके जो लाया गया है, जिसमें 6 सबमरीन है। उनके नाम है आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, बागीर और बख्शीर। एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल की बात करें तो इसके अंदर ये सीक्रेट प्रोजेक्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के लिए। इसके अंतर्गत आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात आते हैं। प्रोजेक्ट 77 क्लास सबमरीन है, ये सक्सेसर है प्रोजेक्ट 75 अल्फा का और इसके अंदर 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन जो है इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा चक्र क्लास सबमरीन जो है ये इंडिया और रशिया का न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है, जो कि ये अभी इसका जो सेकंड वन जो है वो फ्लीट जो है 2025 में आने की संभावना है। भारतीय वायुसेना द्वारा पहली बार 93वीं वर्षगांठ भारत के किस क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा? अभी जो इंडियन एयरफोर्स डे है वो 8 अक्टूबर को मनाया गया और ये पहली बार है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में मनाया जा रहा है ये। तो इसका सही आंसर है ईस्टर्न, और ईस्टर्न में भी आसाम की राजधानी जो कैपिटल है गुवाहाटी, उसमें वहाँ पे मनाया जा रहा है। भारतीय वायुसेना द्वारा अपनी 93वीं वर्षगांठ पर पहली बार पूर्वोत्तर क्षेत्र में एयर शो का आयोजन करने जा रही है। पूर्वी वायु कमान द्वारा आयोजित समारोह के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर लाचित घाट पर यह एयर शो होगा। इसमें जो है जो राफेल, सुखोई, अपाचे और सारे इस तरीके के विमान की प्रदर्शनी की जाएगी और इसमें रक्षा मंत्री सिंह, वायुसेना के और जो पूर्वी कमान के जो प्रमुख हैं
एयर मार्शल सूरज सिंह भी उपस्थित होंगे। और इस बार जो इंडियन एयरफोर्स डे जो 8 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, उसकी जो थीम है ऑपरेशन सिंदूर है। अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इसका गठन 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था और ये ब्रिटिश समाज की एक सहायक वायुसेना के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और प्रथम स्क्वाड्रन इसकी 1 अप्रैल 1932 को स्थित में आया था और इसका प्रारंभिक स्वरूप में सिर्फ 6 अधिकारी और 4 विमान ही शामिल थे, एक छोटी सी टुकड़ी थी। और इसको रॉयल की उपाधि जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है किंग जॉर्ज सिक्स के द्वारा 1945 में इसे रॉयल की उपाधि दी गई थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसका नाम परिवर्तन किया गया था 1950 में। रॉयल जो टाइटल है उसको हटाकर इंडियन एयरफोर्स नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तदाशा मिश्रा किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है? इसका सही आंसर है झारखंड। झारखंड पुलिस की पहली महिला डीजीपी के रूप में भारतीय पुलिस सेवा की 1994 बैच के अधिकारी तदाशा मिश्रा ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। और तदाशा मिश्रा को जो है डीजीपी बनने वाली झारखंड की पहली महिला है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। सीआईएसएफ का महानिदेशक प्रवीण रंजन बने हैं। साने ताकाइची जो है जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। भारत में अमेरिका के अगले राजदूत सर्जियो गौर होंगे। और अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा अपनी आकृति वाला सिक्का लाए जाने के अनुमान है। और हाल ही में सेशल्स के राष्ट्रपति का पद पैट्रिक हर्मिन ने जीता है। विकसित भारत बिल्डकॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला को बनाया गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पंगरिया है। मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति माइकल रेंड्रियान है। भारत के अगले सीजीआई के रूप में जस्टिस सूर्यकांत की नियुक्ति की जाएगी। और नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री रॉब जेटन बने हैं। सामिया सुलू हसन जो है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। न्यूयॉर्क के मेयर पद का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय जोहार ममदानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खेल के 100 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया है? इसका सही आंसर है हॉकी। हॉकी का जो है स्थापना 1925 में किया गया था और 2025 में इसके 100 साल पूरे हुए, जिस पे एक समारोह आयोजित किया गया है। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में शुक्रवार को भारतीय हॉकी के 100 गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाया गया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता गुरुबख्श सिंह और असलम शेर खान सहित इस खेल के अन्य दिग्गज मौजूद रहे। इसके अलावा अगर खेल से रिलेटेड एक और फैक्ट का देखें तो आईसीसी द्वारा जो ये घोषणा की गई कि महिला वनडे विश्व कप का जो अगला संस्करण अभी 2025 में जो हुआ उसमें जो है इंडिया जीती है साउथ अफ्रीका को हराकर। और अब जो है इसके 4 साल बाद दूसरा जो 2029 में होगा उसका अगला संस्करण इन आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप का, उसमें इसमें अभी 8 जो है 8 टीम होती थी जो पार्टिसिपेट करती थी, तो लेकिन 2029 में जो टीमों की संख्या वो 10 की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार पर वार्ता की जा रही है? इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। अभी हमने पढ़ा था कि भारत के द्वारा जो है EFTA कंट्री के द्वारा के साथ भी मुक्त व्यापार पे समझौता हुआ है, जिसमें आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और लिंस्टन कंट्री आती है। तो अभी जो है न्यूजीलैंड के साथ भी जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे वार्ता चल रही है। और न्यूजीलैंड की लोकेशन देखिए, न्यूजीलैंड की लोकेशन आपकी जो है पैसिफिक ओशियन में साउथ पैसिफिक ओशियन के अंतर्गत आता है, जहाँ पे ये है आपकी न्यूजीलैंड की लोकेशन। और यहीं पे तस्मानिया सी की भी लोकेशन है। भारत और न्यूजीलैंड ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता के लिए चौथे दौर की वार्ता शुक्रवार को पूरी कर ली है और दोनों पक्षों ने इसको सिर्फ अंतिम रूप देने की दिशा में काम करने को लेकर सहमति व्यक्त की है। और इंडिया के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैकेल के साथ इन बातों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। ठीक
ठीक है। इंटरनेशनल फैक्ट्स के क्वेश्चन को रिवीजन करें तो पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा इटली की जो प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा के भारतीय संस्करण की प्रस्तावना को लिखा गया है। अमेरिका के द्वारा सभी विदेशी फिल्मों पे 100% टैरिफ की घोषणा की गई है। और ईएफटीए कंट्रियों के साथ भारत मुक्त व्यापार शुल्क करेगा। इसमें आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein है। ठीक है। अमेरिका द्वारा टॉम हॉक मिसाइल यूक्रेन को दिया जाएगा। और रशिया के राष्ट्रपति दिसंबर में भारत यात्रा पे आएंगे। हाल ही में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जो है 2 दिवसीय भारत दौरे पे आए थे। और फ्रांस के पीएम सेबेस्टियन लोकोर्नो ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। और कनाडा की जो विदेश मंत्री है अनीता आनंद भारत यात्रा पे आई थी। इसके अलावा अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भी पहली भारत यात्रा पे आए थे। भारत अफगानिस्तान के बीच ही अभी रेयर अर्थ एलिमेंट के खनन को लेकर समझौता हुआ है। और मंगोलिया के जो राष्ट्रपति है खुरेल सुखना भारत दौरे पे आए थे। और इंडिया के द्वारा ही मंगोलिया के जो मंगोलिया जो देश है उसको जो है उनके जो है फ्री वीजा देने की घोषणा भी की गई थी। और इजराइल के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किए जाने की घोषणा है। और जेन जी आंदोलन के बीच मेडागास्कर के राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया था। और माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतह करने वाले दल के सदस्य रहे अंतिम व्यक्ति जो शेरपा थे, कंचा शेरपा का निधन हो गया है। और बांग्लादेश में जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर हुए हैं। और भारत द्वारा अफगानिस्तान के कुन्नार नदी पे बांध बनाए जाने की घोषणा की गई है। और साइप्रस के विदेश मंत्री भारत दौरे पे आए हुए थे। अमेरिका 33 साल बाद परमाणु परीक्षण किया जाएगा। और चाइना के द्वारा विश्व एआई सहयोग संगठन बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। प्रलयकारी ड्रोन से लैस परमाणु पनडुब्बी खबरोस का परीक्षण रसिया के द्वारा किया गया है। और बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्ला लातिफ बिन राशिद अल जयानी भारत दौरे पे आए थे। और रशिया जो है रशिया देश की सहायता से तेहरान में 8 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। और गोपीचंद पी हिंदुजा का निधन हो गया जो हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम आउट के मुताबिक, ये एक ब्रिटेन की पत्रिका है, इसके मुताबिक एशिया महाद्वीप का सबसे खुशहाल शहर कौन बना है? इसका सही आंसर है मुंबई। मुंबई जो है इसके अकॉर्डिंग जो है एशिया महाद्वीप से सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया है। मुंबई इस साल का एशिया का सबसे खुशहाल शहर बना है। और इसके बाद चीन के जो 2 शहर बीजिंग और संघई, बीजिंग 2nd नंबर पे है और संघई 3rd नंबर पे है। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका ब्रिटेन की टाइम आउट के ताज़ा सर्वे में ये जानकारी शामिल आई है। अगर रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन के रिवीजन करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग 38 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार सिंगापुर टॉप पे, इंडिया 85 पे है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के ताकतवर वायुसेना में भारत का स्थान 3रा है। हाल ही में भारत शहद निर्यातक में 2nd स्थान प्राप्त हुआ है। फर्स्ट इन वर्ल्ड का रिवीजन करें तो दुनिया का पहला स्वचालित 3 व्हीलर स्वयं गति ओमेगा के द्वारा लॉन्च किया गया है। सारा मुलेरी जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। और मालदीव जो है ट्रिपल उन्मूलन हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। गैलेक्सी आई द्वारा 2026 तक दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में पहली बार सांप, मेढक और छिपकली की 12 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय इजिप्ट में बनाया गया है। न्यूक्लियर हथियार की संख्या के मामले में रशिया के पास सबसे ज़्यादा है। और चाइना देश की कंपनी द्वारा पहला उड़ने वाला कार का ट्रायल प्रोडक्शन शुरू किया गया है। फर्स्ट इंडिया से क्वेश्चन का रिवीजन करें तो चंडीगढ़ देश की पहली स्लम फ्री सिटी बनी है। 500 स्टार्टअप वाला देश का पहला आईआईटी कानपुर है। देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बलोद छत्तीसगढ़ का है। और छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजीपी आईजीपी सम्मेलन हुआ है। और पंजाब में पहली बार विधानसभा का विशेष सत्र राज्य विधानसभा से अलग स्थान पे किया जा रहा है।
एनसीईआरटी द्वारा स्वदेशी पे विशेष मॉड्यूल जारी किया गया है। आईआईटी मद्रास जो है देश का पहला टीएसटीएल स्थापित किया गया है। मदरसा शिक्षा बोर्ड को 2026 से समाप्त करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। वाटर टैक्सी से जुड़ने वाला देश का पहला एयरपोर्ट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो है दीपिका पादुकोण को पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया है। भावना चौधरी बीएसएफ की पहली जो है अर्धसैनिक बल के एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। देश का पहला रामायण आधारित वैक्स म्यूजियम अयोध्या में बनाया जाएगा। गूगल जो है अदानी के साथ मिलकर देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेंगे और भारत का जो आईजीआई एयरपोर्ट है देश का पहला स्मार्ट एयरपोर्ट बनेगा। और ब्रिटिश एम्पायर मेडल से सम्मानित होने वाली पहली कुचिपुड़ी नृत्यांगना अरुणिमा कुमार बनी है। और एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र है। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। थैंक यू।